जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत उच्च शिक्षा के दरवाजे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए खोल दिए गए हैं। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में अपने कोर्सेज चला सकेगी। दूसरा आमूलाग्र बदल यह किया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जैसे शीर्ष संस्थाएं जो अलग अलग कोर्सेज कंट्रोल करती है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर मेडिकल एजुकेशन छोड़कर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। उसके माध्यम से मेडिकल कोर्सेज छोड़कर बाकी सब कोर्सेज कंट्रोल किए जाएंगे। एमफिल का प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा और 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस शुरू किया जाएगा। अभी हमारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 3 साल का होता है, 3 साल में भी डिग्री मिलती है, लेकिन ये अभी इस पॉलिसी के अंतर्गत यह अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 4 साल का होगा और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस होंगे। आपके सहूलियत के हिसाब से आप उस कोर्सेस में पढ़ पाएंगे और यहाँ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। यानी अगर 1 साल पढ़ने के बाद अगर आपको लगा कि आप आगे पढ़ना नहीं चाहते या तो ये कोर्स में आप पढ़ नहीं सकते, एक तो आपके पास में फी भरने के लिए पैसा नहीं होगा, या तो आपको ये कोर्स आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं उसमें, या तो फिर आपको कठिन जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं। 2 साल कंप्लीट करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप ये कोर्स छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और 4था साल आप कंप्लीट करते हैं तो 4th ईयर में आपको रिसर्च एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा। अगर 4th ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आप डायरेक्ट रिसर्च एजुकेशन में जा सकते हैं, आप बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। ये नीति में कहा गया है कि शिक्षा सरल होगी, सिलेबस कम कर दिया जाएगा, बस्ते का बोझ भी कम कर दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा भी सरल की जाएगी और 1986 के पॉलिसी में जो 10+2 का प्रोग्राम था, अभी जो चल रहा था, उसको बंद करके 5+3+3+4 मीन्स 5+3+3+4 की पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखला मिलेगा। 3 से 8 वर्ष तक वह फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, फिर 8 से 11 वर्ष तक प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा, 11 से 14 वर्ष तक मिडिल स्कूल में रहेगा और 14 से 18 तक सेकेंडरी में रहेगा। तो इस तरह से यह पॉलिसी 4 भाग में बांट दी गई है। तो इसमें आमूलाग्र बदल जो है
मुख्य रूप से यह है कि पहले हम 6 साल के बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते थे, पहले में डालते थे। लेकिन जो स्कूलें प्राइवेट संस्थाओं की है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, उसमें बच्चों की शिक्षा 3 वर्ष से शुरू हो जाती थी, जिसे हम प्री प्राइमरी कहते थे। 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ता था और 6 साल की आयु से फिर प्राइमरी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा करता था। यह सुविधा जो सरकार ने अभी दी है कि 3 साल से ही बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, तो ये ऑलरेडी है। ये किसमें है? इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल चलती है उसमें है, या तो जो कॉन्वेंट चलती है उसमें है, या तो प्राइवेट संस्थाएं जो स्कूलें चलाती है उसमें है। लेकिन सरकारी स्कूलें जो है, कारपोरेशन के माध्यम से चलाई जाने वाली स्कूलें हैं, नगर परिषद द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलें हैं, जिला परिषद द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलें हैं, इसमें यह फैसिलिटी नहीं है। इसमें 6 साल के उम्र के बच्चे को एडमिशन दिया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में डायरेक्ट। तो जब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बच्चा 3 साल से पढ़ता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के पहले 3 साल पढ़ता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा या लोकल अथॉरिटीज के स्कूल का बच्चा ये 6 साल के आयु से स्कूल में जाता है, तो उसका जो लॉस हो रहा था 3 साल का, वो कमजोर बच्चा हो रहा था, तो वो उसको इजाफा यहाँ पर होगा ये नई पॉलिसी में। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में, नगर परिषद के स्कूल में, कारपोरेशन के स्कूल में, जिला परिषदों के स्कूल में उन्हें ये फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार करना होगा, क्योंकि 3 साल बढ़ जाएंगे। पहले 6 साल से बच्चा जाता, अभी 3 साल से जाएगा, तो प्री प्राइमरी भी वहां पर होगी। तो प्री प्राइमरी होगी तो ये 3 साल के लिए उन्हें शिक्षक भी नियुक्त करने पड़ेंगे। शिक्षक नियुक्त करने पड़ेंगे तो उनकी सैलरी भी सरकार को देनी पड़ेगी। और तीन क्लास जब बढ़ जाएंगे, या ज़्यादा संख्या तो और ज़्यादा क्लास बढ़ सकते हैं, तो क्लास जो बढ़ जाएंगे उसके लिए क्लासरूम्स लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो भी सरकार को तैयार करना पड़ेगा ये स्कूलों में। तो इसके लिए समय लग सकता है, इमीडिएटली तो लागू होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए बिना, क्लासरूम बनाए बिना ये क्लासेस तो चल नहीं सकेगी। गवर्नमेंट को शिक्षक भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनकी सैलरी भी तय करनी पड़ेगी। ये होगा तभी तीसरे वर्ष से वो बच्चा स्कूल जा पाएगा। तो बहुत अच्छा बदलाव है, ये अच्छा सुझाव है। और जो बच्चे वंचित होते थे, हमारे किसानों के बच्चे होते थे, मजदूरों के बच्चे होते थे, कम आय वालों के बच्चे होते थे, पिछड़े वर्ग के बच्चे होते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो लोकल बॉडीज के स्कूल में पढ़ते, फ्री में एजुकेशन जहां मिलता है वहां पढ़ते हैं, तो उन्हें वो एजुकेशन 3 साल मिलता नहीं था, वो अभी मिल पाएगा। ये बहुत अच्छा बदलाव सरकार ने लाया है। तो इसके लिए सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार करे, जल्द से जल्द शिक्षक अपॉइंट करे, ताकि ये शिक्षा ठीक ढंग से चल सके। उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज जो आती है वो 3 से 8 वर्ष तक आयु तक आती है। तो इसमें जो बच्चा 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ेगा, तो 5th स्टैंडर्ड तक इस पॉलिसी में कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा या मदर टंग में होगा, मातृभाषा में होगा। लेकिन ये जो है, ये मातृभाषा वाला शिक्षण या रीजनल लैंग्वेज का शिक्षण, इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया है, ये ऑप्शनल है। ये करना चाहिए, ये डायरेक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं, कि मैंडेटरी नहीं कहा गया है। तो अभी भी वो है, क्योंकि अभी जिनको अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है वो तो ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ सकते हैं, और जिन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये ऑप्शन तो अभी भी है, इसमें कोई बदलाव हुआ ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी जिनको अपने मातृभाषा से पढ़ना है, जिनको अपने रीजनल लैंग्वेज से एजुकेशन पूरा करना है, तो रीजनल लैंग्वेज से एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। सभी जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, सभी जगह वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी पैरेलल अवेलेबल है। सो जिनको जहाँ सुटेबल होता है वहाँ जाते हैं, और वैसा ही आगे भी रहने वाला है। तो इसमें कोई बदलाव होगा ऐसा मुझे कहीं लगता नहीं है। उसके बाद होगा एजुकेशन 8 से 11 वर्ष आयु तक
ये प्रिपरेटरी होगा, उसके बाद में 11 से 14 तक मिडल होगा, फिर 14 से 18 तक सेकेंडरी होगा। तो ये 11 से 14 तक मिडल जो होगा वो 8th स्टैंडर्ड तक होगा। तो इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जिन बच्चों को जो चूज करना है, जिस फैकल्टी को जाना है वो फैकल्टी को जा सकते हैं। आर्ट्स को कोई जा सकता है, कॉमर्स को जा सकता है, साइंस को जा सकता है। तो ये भी पहले था, ये तो 12th स्टैंडर्ड के बाद था। अभी यहां पर क्लियर किया नहीं गया है कि कब से बाइफर्केशन होगा, क्योंकि हमारे समय पे जो बाइफर्केशन होता था 8th स्टैंडर्ड के बाद होता था। 8वीं कक्षा के बाद, 8वीं कक्षा तक साइंस मैथमेटिक्स कंपलसरी होता था, लेकिन 8वीं के बाद हम चूज कर सकते थे हमको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। मैं कॉमर्स में गया, तो 9th 10th कॉमर्स फैकल्टी में करने के बाद अगर कॉलेज में जाना है तो प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स करना पड़ता था 1 साल का। प्री यूनिवर्सिटी के बाद में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता था। और जो हायर मैट्रिक 11th स्टैंडर्ड तक होता था, तो 9, 10, 11 वो करने के बाद में उनको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला करता था। तो वही पॉलिसी अगर सरकार फिर से लाना चाहती है 8th स्टैंडर्ड के बाद, ये अगर बाइफर्केशन करना चाहती है फैकल्टी का, तो वो भी ठीक है, वेलकम है। और यहाँ जो 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा में उनको समावेश करना है फॉर्मल स्कूलिंग में, जो फॉर्मल स्कूलिंग में था नहीं, वो इनफॉर्मल था। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाती थी प्री प्राइमरी, वो इनफॉर्मल था, फॉर्मल नहीं था। तभी उसको फॉर्मलाइज करने का सरकार ने सोचा है, कंपलसरी हो जाएगा, सभी स्कूल को करना पड़ेगा। वो तो अब गवर्नमेंट स्कूल में भी करना पड़ेगा उन्हें। तो उसमें उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था सरकार करने वाली है, ऐसा प्रोग्राम में दिया है। मिड डे मील का प्रोग्राम भी 3 वर्ष से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को उसका लाभ मिल सकेगा। अच्छी बात है, और ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये वेलकम डिसीजन है। और गवर्नमेंट ने कहा इसमें, इस पॉलिसी में, कि ये जो बदलाव है ये बदलाव 2040 तक लाने हैं। यानी जो भी बदलाव सरकार लाना चाहती है इस पॉलिसी के माध्यम से, वो इमीडिएट नहीं होंगे, वो धीरे धीरे होंगे, और 2040 तक ये बदलाव पॉलिसी में आ सकेंगे। और ये 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है यह प्रेस्क्राइब किया है। पहले भी इंटीग्रेटेड कोर्स में किया गया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। लेकिन अभी जो ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर आगे नहीं पढ़ना चाहते तो डिप्लोमा मिलेगा। ये तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेस में है, एमबीए के कोर्सेस में उसमें है। जब 20 कोर्सेस होते हैं एमबीए कंप्लीट करने के लिए, तो कुछ 10 कोर्सेस कंप्लीट करने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलता है। बाद में कुछ और 4-5 कोर्सेस फिर से कंप्लीट करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है, और उसके बाद में आपको एमबीए की डिग्री मिलती है। तो इस ढंग से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेस में था, उसी तरह का अभी ये पूरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में सरकार लाना चाहती है। तो अच्छी बात है, जिसको आगे नहीं पढ़ना है तो कुछ और करना है तो 1 साल का डिप्लोमा लेके कुछ और कर लेगा, तो अच्छी बात है। और 4 साल पूरा करने के बाद में वो रिसर्च में जा सकता है, वो पीएचडी भी कर सकता है। तो जो कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस को वैसे ही रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आप पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद आप बाद में पीएचडी भी कर सकेंगे। ये थोड़ा बदलाव है, डिटेल में पॉलिसी के बारे में आने का है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगी या स्टेट्स को भी पावर दिए जाएंगे, इसका भी खुलासा होने का है। इसके रूल्स बनने के बाद में, जब पूरा खुलासा होने के बाद में पता चलेगा कि भी यहाँ स्कॉलरशिप का प्रोग्राम क्या रहेगा। अभी जो स्कॉलरशिप लोगों को मिल रही है वो स्कॉलरशिप आगे भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज अभी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है वो कंटिन्यू होगी या बंद हो जाएगी, या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो अपनी फ़ी खुद की चार्ज कर सकेंगे। इसके बारे में कुछ अभी क्लियर डायरेक्शंस अभी है नहीं। लेकिन इसमें जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने का जो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत दिया गया है, तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में आने वाले समय में शायद गवर्नमेंट लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका खर्चा वहन कर नहीं पाएगी।
तो वो जिनके पास में पैसा होगा वो शायद पढ़ेगा। ऐसा कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा पॉलिसी में लग रहा है, लेकिन जब तक ये पॉलिसी पूरी तरह से क्लियर हो नहीं जाती और स्कॉलरशिप की जो योजना है, जो गरीब लोगों के ईबीसी कंसेशन वालों के लिए स्कॉलरशिप की योजना है और जो पिछड़े लोगों के लिए स्कॉलरशिप की योजना है, वो योजना वैसी आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में पॉलिसी में अभी क्लियर कुछ है नहीं। जब आएगा, जब उसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।